अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हूँ, दैट इज़ डेफिनेशन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, हमारे कोड में जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसमें सेक्शन 2 में डेफिनेशन प्रोवाइड किए गए हैं, यानी कि वो डेफिनेशन जो सारे कोड में इस्तेमाल किए गए हैं उन वर्ड्स की मीनिंग सेक्शन 2 में दी गई है। ठीक है, तो आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। ये डेफिनेशन है ये अल्फ़ाबेटिकली दिए गए हैं, और इसमें ऑलमोस्ट 26 डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है सेक्शन 2 में। पहले हम आएंगे डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन है वो बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, ए से कोई डेफिनेशन हमें नहीं मिलती है तो बी से मिलती है, दैट इज़ बेलेबल ऑफेंस। वो सेक्शन 2A में डिफाइन की गई है। सेक्शन 2A क्या बोलता है? सेक्शन 2A बोलता है कि बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस विच इज़ शोन एज बेलेबल in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force, and non-bailable offence means any other offence। ये डेफिनेशन पढ़ के आपको एक बात समझ आई होगी कि बेलेबल ऑफेंस जो है, जो सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है, यहाँ पे दो चीज़ें मिलती है। एक तो बेलेबल ऑफेंस की बात ये करता है, दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात करता है। बेलेबल ऑफेंस के बारे में बोलता है कि ये वो ऑफेंस होता है जिसको बेलेबल दिखाया गया हो फर्स्ट शेड्यूल में, या जिसको बेलेबल दिखाया गया हो किसी किसी और लॉ में। ठीक है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस, यानी कि बेलेबल ऑफेंस के बगैर जो भी ऑफेंसेस रहती हैं उनको नॉन बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन प्रोवाइड की है सेक्शन 2A में, याद रखिए। इसके बाद सी से जो डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है, सी से ऑलमोस्ट 3 डेफिनेशन हैं इधर सेक्शन 2 में। एक तो है सेक्शन 2B में चार्ज को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2D में कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो हम आएंगे पहले चार्ज की तरफ। ठीक है, चार्ज का क्या मतलब होता है? चार्ज का मतलब होता है फर्जी जुर्म। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है? इन इट इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे इसका क्या मतलब हो गया, एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। देखिए, जब कोर्ट में एक बंदा जाता है, एक मुल्जिम जाता है, तो उसको जब उसका चालान पेश हो जाता है तो उसके बाद उसको प्रोसीडिंग लगती है। प्रोसीडिंग लगने से पहले उसको कोर्ट में पहले चार्ज लगता है, उस चार्ज में उसको बोलते हैं कि आपके खिलाफ ये जुर्म आपने एक किसी बंदे को घिसेटा है, मारा है, डंडे से मारा है, फिर घिसेटा है और उसको ज़ख्मी कर दिया है। ये जो है, घिसेटा है, डंडे से मारा है, ज़ख्मी कर दिया है, दीज आर द हेड्स। ठीक है, ये हेड्स है। तो इसको क्या बोलते हैं? जो ये हेड घिसेटा है, ठीक है, ये एक हेड बन गया। डंडे से मारा, ये दूसरा हेड बन गया। फिर ज़ख्मी कर दिया है। ठीक है, तो दीज आर हेड्स, तो इसको बोलते हैं चार्ज। ठीक है, इसको बहुत जजमेंट्स में भी डिफाइन किया गया है कि इसको बोला है कि इट इज़ अ प्रिसाइज फॉर्मुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक एक्यूजिशन मेड अगेंस्ट द पर्सन हु इज़ एंटाइटल्ड टू नो इट्स नेचर एट द अर्लीस्ट स्टेज। यानी कि एक स्पेसिफिक एक्यूजिशन है, उसके खिलाफ प्रिसाइज एक्यूजिशन होती है, इल्ज़ामात होते हैं। अगर वो फर्द जुर्म फिर उसको बोलते हैं कि आपके खिलाफ ये चार्ज आयद किए गए हैं, ये जुर्म आयद किए गए हैं, क्या आप इसको तस्लीम करते हैं? अगर वो बोलेगा हाँ मैं तस्लीम करता हूँ तो उसकी कन्विक्शन होगी। अगर वो बोलेगा नहीं मैंने ये सब नहीं किया है तो फिर उसकी ट्रायल चलती है। ठीक है, यही सेक्शन 2B चार्ज को डिफाइन करता है। इसके अलावा सेक्शन 211 से लेकर 217 जो कोड में प्रोवाइड किया गया है, वहाँ पर भी चार्ज कैसे लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, वो इसको प्रोसीजर सिखाता है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे सेक्शन 2C में, दैट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जुर्म काबिल दस्तांदाजी पुलिस। ठीक है, जिसमें पुलिस को पावर्स दिए गए हैं कि दे कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। उनको परवाना लाने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस लैंग्वेज में वारंट को परवाना बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेंगे। मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। इसमें दो बातें बोली गई है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करता है, दूसरा कॉग्निजेबल केस के बारे में बात करता है। ठीक है,
तो दोनों के मतलब यही है कि जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद हम करेंगे बात नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को सेक्शन 2C में डिफाइन नहीं किया गया है, इसको अलग से एक डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है, दैट इज सेक्शन 2L। ठीक है, तो सेक्शन 2L में क्या बोलते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है जुर्म नाकाबिले दस्तअंदाजी पुलिस। इसमें क्या है, मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच ए नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज़ नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट। ठीक है, इसमें भी दो चीज़ें बोली गई, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, दूसरा नॉन कॉग्निजेबल केस के बारे में। यानी कि वो केस या वो ऑफेंसेस जिसमें पुलिस ऑफिसर को कोई अथॉरिटी नहीं होती है टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके बाद हम आएंगे, मैं आपको साथ साथ ये भी बोलूँगी कि कौन कौन से डिफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो डिफिनेशन हमने पढ़ी है सेक्शन 2A में बेलेबल ऑफेंस की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2B में चार्ज पढ़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में पढ़ा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब हम आएंगे सेक्शन 2D की तरफ। ठीक है, दैट इज़ कंप्लेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। डेफिनेशन क्या प्रोवाइड करती है, complaint means an allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person whether known or unknown has committed an offence but does not include a police report। ठीक है, कंप्लेंट का मतलब होती है कि ये होती है एक एलिगेशन, चाहे ये ऑरली हो या राइटिंग में है, और ये एलिगेशन किसको देनी है, मजिस्ट्रेट को करनी है। ठीक है, विथ अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर स्कोर, और इस व्यू के साथ कि वो एक्शन लेगा अंडर दिस कोड दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन की किसी बंदे ने, चाहे वो उसका पता ठिकाना मालूम हो या ना हो, हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। लेकिन पुलिस रिपोर्ट को हम कंप्लेंट नहीं बोल सकते। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में बोला गया है कि अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be a complainant। ठीक है, ऊपर डेफिनेशन में बोला गया है कि पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन करके ये बात बोली गई है कि अगर पुलिस ऑफिसर कोई रिपोर्ट देता है आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और वो रिपोर्ट दिखाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुए है, तो उस रिपोर्ट को डीम किया जाएगा, उस रिपोर्ट को समझा जाएगा कंप्लेंट, ना कि पुलिस रिपोर्ट उसको समझा जाएगा, उसको कंप्लेंट समझा जाएगा अगर वो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करता है। और जिस पुलिस अफसर ने वो रिपोर्ट सबमिट किया होगा उसको कंप्लेनेंट समझा जाएगा। ठीक है, अब हम आएंगे सेक्शन 2R की तरफ। सेक्शन 2R में पुलिस रिपोर्ट की बात की गई है। आप सोचते होंगे कि हम 2E हमने डिफाइन क्यों नहीं किया, क्योंकि ऊपर पुलिस रिपोर्ट की बात हो रही है, तो मैंने पुलिस रिपोर्ट की ही डेफिनेशन उठाई पहले। पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है सेक्शन 2R में। पुलिस रिपोर्ट का क्या मतलब होता है, पुलिस रिपोर्ट का मतलब होता है रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173। जब एक पुलिस अफसर मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सबमिट करता है अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173, उसको पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर पुलिस अफसर ने एक ऐसा रिपोर्ट सबमिट किया जो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दिखाता है, उसको कंप्लेंट समझा जाएगा। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा कि कंप्लेंट और पुलिस रिपोर्ट में क्या फ़र्क है। इसके बाद प्रीरिक्विजिट्स ऑफ कंप्लेंट क्या है, कंप्लेंट में क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, ये आप खुद देख लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम आएंगे दूसरी डेफिनेशन की तरफ, दैट इज सेक्शन 2E में हाई कोर्ट की डेफिनेशन है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप खुद देख लेंगे। फिर है सेक्शन 2F में इंडिया को डिफाइन किया गया, इसमें यही डिफाइन किया गया है कि इंडिया मीन्स द टेरिटरी टू विच दिस कोड एक्सटेंड्स। इसके बाद है सेक्शन 2G में इंक्वायरी। ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी तरफ आप ध्यान देंगे। इंक्वायरी मीन्स इन एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। ठीक है, इंक्वायरी का मतलब होता है, जो इंक्वायरी का मतलब होता है एवरी इंक्वायरी, हर एक इंक्वायरी का अगर हम उर्दू मीनिंग ले लेंगे तो इसका मतलब है तफ्तीश, पूछताछ, जो ट्रायल नहीं होगी। और जो इंक्वायरी जो होती है बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट के ज़रिए से, अगर कोर्ट या मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कर लेता है किसी एक्यूज्ड पर्सन से, तो उसको इंक्वायरी बोलेंगे, उसको इन्वेस्टिगेशन नहीं बोलेंगे, उसको ट्रायल नहीं बोलेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जैसे चार्ज फ्रेम होता है, चार्ज के बाद जो भी प्रोसेस होती है ना कोर्ट में, उसको ट्रायल बोलते हैं। ठीक है, ट्रायल वर्ड डेफिनेशन जो ये डिफाइन नहीं किया गया है कोर्ट में। ठीक है, या कोर्ट में जब अक्यूज को लाया जाता है, पुलिस अफसर भी आता है तो उसको चालान की कॉपी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर उसको चार्ज लगता है, तो ये सारे इसको ट्रायल इंक्वायरी बोलते हैं। चार्ज फ्रेम होने के बाद जो भी प्रोसेस हो जाती है एक्यूज़ड के साथ वो ट्रायल में आ जाती है। ठीक है, तो इंक्वायरी में आप याद रखेंगे, इंक्वायरी कोर्ट या मजिस्ट्रेट करता है, ये पुलिस ऑफिसर नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे इन्वेस्टिगेशन की तरफ। इन्वेस्टिगेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इन्वेस्टिगेशन को सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है includes all the proceeding under this code for the collection of evidence conducted by a police officer or by any person who is authorized by a magistrate in this behalf। ठीक है, ये यहाँ पे आप याद रखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है। एक ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें कलेक्शन ऑफ द एविडेंस होती है, और ये इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर या किसी बंदे के ज़रिए से होती है ये, लेकिन हु इज़ अथोराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। ज़्यादातर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ही करता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब भी होता है तफ्तीश, पूछताछ। ठीक है, इंक्वायरी में और इन्वेस्टिगेशन में क्या फ़र्क होती है, इंक्वायरी कोर्ट या मजिस्ट्रेट करता है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है। ठीक है, और पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद इंक्वायरी होती है, उसके बाद ट्रायल चलती है। ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन इज़ द फर्स्ट स्टेज, इंक्वायरी सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज इज ट्रायल। और जो इंक्वायरी और ट्रायल है वो जुडिशल प्रोसीडिंग है, इन्वेस्टिगेशन जुडिशल प्रोसीडिंग नहीं है। आई बात समझ। इसके बाद हम आएंगे सेक्शन 2I की तरफ। सेक्शन 2I में जुडिशल प्रोसीडिंग को डिफाइन किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सेक्शन 2I में जुडिशल प्रोसीडिंग के बारे में क्या बोला गया है, एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ, जिसमें एविडेंस ले ली जाती है प्रोसीडिंग के दौरान, उसको जुडिशल प्रोसीडिंग बोलते हैं। इसके बाद सेक्शन 2J में लोकल जुरिसडिक्शन को डिफाइन किया गया है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन, फिर भी आप देख लेंगे। इसके बाद है सेक्शन 2K में मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिफाइन किया गया है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया उसको बोलते हैं जो डिक्लेयर किया गया हो मेट्रोपॉलिटन एज पर सेक्शन 8। ठीक है, फिर है सेक्शन 2M में नोटिफिकेशन की बात की गई है। पहले सेक्शन 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसको हमने ऊपर पढ़ लिया। इसके बाद है सेक्शन 2M में नोटिफिकेशन की बात की गई है। इसके बाद सेक्शन 2N में ऑफेंस की बात की गई। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेक्शन 2N की डेफिनेशन, या नोट करेंगे आप। सेक्शन 2N में ऑफेंस की बात की गई है, क्या है इसकी डेफिनेशन, मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कोई भी एक्ट और ओमिशन जिसको पनिशेबल दिखाया गया हो किसी भी लॉ ने, एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट या कोई एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच कंप्लेंट में बी मेड अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैपिटल ट्रेसपास एक्ट। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे सेक्शन 2O, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। ठीक है, सेक्शन 2O। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखिए आप। सेक्शन 2P प्लेस के बारे में बोलता है, PP। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखेंगे आप। सेक्शन 2Q प्लीडर की बात करता है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। सेक्शन 2R पुलिस रिपोर्ट, इसके बारे में हमने पढ़ लिया ऊपर ही कि पुलिस रिपोर्ट मीन्स द रिपोर्ट विच इज फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 173, इसको पहले ही हमने देख लिया। इसके बाद है सेक्शन 2S पुलिस स्टेशन, स्टेशन से S से स्टेशन, इसको ऐसे याद रखेंगे, इसको भी आप खुद देख लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 2D प्रेस्क्राइबर की बात करता है, और सेक्शन 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स एनी पर्सन जिसको अपॉइंट किया गया हो एज पर द सेक्शन 24 के तहत, और इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, इसको भी आप देख के जाएंगे। सेक्शन 2V में सब डिवीजन की बात हो रही है। सेक्शन 2W में समन्स केस की बात हो रही है। समन्स केस मीन्स द केस रिलेटिंग टू नॉट बीइंग अ वारंट, के जो वारंट केस नहीं होगा, जो भी वहाँ पे फिर केसेस रहते हैं वो समन्स केस होंगे। ठीक है, इसके बाद है सेक्शन 2AA विक्टिम। ये डिफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ये नई डिफिनेशन है, ये अमेंडमेंट एक्ट 2009 में ऐड की गई है, और इसमें क्या बोला गया है कि विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी, जिस बंदे को लॉस हुआ हो या इंजरी हुई हो किसी एक्यूज्ड के ज़रिए से, उसको विक्टिम बोलेंगे। और विक्टिम क्या इंक्लूड करता है, हिज और हर गार्डियन और लीगल हेयर। ठीक है, ये पूछा जाता है कि विक्टिम में क्या इंक्लूड होता है, हिज और हर गार्डियन और लीगल हेयर। ठीक है, होप कि आपको समझ आ रहा होगा। इसके बाद है सेक्शन 2X
ये यहाँ पे थोड़ा सा गलती है मेरी। सेक्शन 2(x) में वारंट केस को डिफाइन किया गया है, ठीक है। एक्स क्रॉस वारंट यानी कि उसकी ज़िंदगी पे क्रॉस लग गया, इसी वजह से वारंट निकली, इसको ऐसे ही रखेंगे आप याद। मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर। जिस में डेथ की सेंटेंस होगी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की सेंटेंस होगी, या इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज़्यादा होगी, उसको वारंट केस बोलते हैं, ठीक है। सेक्शन 2W में समन्स केस को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2(x) में वारंट केस को डिफाइन किया गया है। मैं आपको एक क्विक क्या फिर से दूंगी। सेक्शन 2A में अवेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2B में चार्ज को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2D में कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2G में इंक्वायरी, सेक्शन 2H में इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 2I में जुडिशल प्रोसीडिंग, सेक्शन 2K में मेट्रोपॉलिटन एरिया, सेक्शन 2N में ऑफेंस, सेक्शन 2W में समन्स केस, सेक्शन 2WA में विक्टिम, सेक्शन 2X में वारंट केस। होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का टॉपिक किसी भी रीज़न से अच्छा लगा होगा तो काइंडली हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई चैनल विद अदर्स। अल्लाह हाफिज़।